प्रश्न आपके सामने है। ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है O4, बी में है O3, सी में है O2, डी में है O5। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पीतल है। पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, या उपधातु है, या मिश्र धातु है? आप सबको मालूम होना चाहिए पीतल जो है धातु नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु भी नहीं है। पीतल है क्या? तो मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी में मिश्र धातु है और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या है। आप सबको मालूम है कि सोना का संकेत Au होता है और सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? सोना तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ए में 29 दिया हुआ है, बी में आपका 89 दिया हुआ है, सी में 79 दिया हुआ है और डी में आपका 39 दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन है एक। क्या है सिलिकॉन? सिलिकॉन क्या है? आप लोग सिलिकॉन के बारे में पढ़े हो, सर आप लोग को बतलाए हैं। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI होता है, जिनकी परमाणु संख्या 14 होता है। तो सिलिकॉन क्या है? धातु है, धातु नहीं है, आपका अधातु भी नहीं है, मिश्र धातु भी नहीं है। सिलिकॉन आपका क्या है? उपधातु है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी, यानी उपधातु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में है कांसा, बी में है पीतल और सी में है सोल्डर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सबको मालूम होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर हम आप लोग को बतला देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है। क्योंकि आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बार बार आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हल्का में नहीं लेना बाबू। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ताम्र एवं टीन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से पारे का अयस्क कौन है, यानी पारा का अयस्क कौन है? बॉक्साइड, हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, सिनेबार। तो बॉक्साइड तो होगा नहीं। बॉक्साइड किसका अयस्क है? मालूम है, एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइड भी नहीं होगा, हेमेटाइड भी नहीं होगा, आपका मैग्नेटाइड भी नहीं होगा। सिनेबार जो होगा वो आपका पारे का अयस्क है, यानी पारा का अयस्क कौन है? सिनेबार है। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? HgS होता है। सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HgS। और पारे का संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। और आज का वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। साफ साफ हम बोल रहे हैं, आज का वीडियो जो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज के वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, ज्यादा नहीं बतला रहे हैं, 20, कितना? 20, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो कर ही लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 7। लोहे की परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहा क्या है? धातु है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या आप सबको मालूम होना चाहिए। 23 नहीं होता है, 25 भी नहीं होता है, 24 भी नहीं होता है।
होता है कितना 26, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो कितने कैरेट से शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए 9वां देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, धातु जो अम्लराज में घुलता है, कौन सा धातु अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में, 2022 में आपका आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ए में क्या है, एल्यूमिनियम है, बी में आयरन है यानी लोहा, ठीक है, यानी Fe, और सी में क्या है Au यानी सोना, और डी में क्या है Cu यानी कॉपर। तो कौन सा धातु जो अम्लराज में घुलता है, इन चारों में से कौन अम्लराज में घुलता है, ये चारों आपका धातु है, कौन सा धातु जो है अम्लराज में घुलता है, तो सोना धातु जो है आसानी से अम्लराज में घुल जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु, धातु नहीं बोल रहे हैं, अधातु बोल रहे हैं, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, ए में ब्रोमीन है, बी में पारा है, सी में तांबा है, डी में एल्यूमिनियम है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2019, 2014 में आया हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, जस्ता एक अयस्क है, तो जस्ता किसका अयस्क है, सिनेबार का है, या जिंक ब्लेंड का है, या बॉक्साइट का है, या सोडियम क्लोराइड का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, तो जिंक ब्लेंड इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ता एक अयस्क है तो जिंक ब्लेंड का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या होते हैं क्या, ठीक है। तो याद रखना अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अम्लीय लिख देते हैं, आंसर को आप लोग को याद रखना है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सबको मालूम है सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो जिस ऑप्शन में 11 देखोगे समझ जाना वही राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, तो 11 याद रखना, सोडियम की परमाणु संख्या 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से जो है सरलता से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है, वह कौन सा धातु है। तो ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में सोडियम होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, तो सोडियम याद रखना है, सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ऑप्शन दिया होगा 4, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सोडियम है, सोडियम, ठीक है, धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, याद रखना, जिसका संकेत Na होता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट कौन सा धातु का अयस्क है, तो किसको नहीं मालूम है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al। ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में Al है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। एल्यूमिनियम पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, इसका सही जवाब एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, साधारण ताप पर, कौन सा ताप पर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है। चलिए P4 यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, कौन उत्कृष्ट तत्व है, यहाँ पे आयोडीन नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, आर्गन आपका है, आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। याद रखना उत्कृष्ट तत्व कौन कौन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तत्व उत्कृष्ट तत्व कहलाते हैं।
इनको निष्क्रिय तत्व नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आपका आर्गन हो जाएगा। कौन कौन होता है याद, कौन सा तत्व उत्कृष्ट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तत्व उत्कृष्ट तत्व कहलाते हैं। इनको निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, अक्रिय तत्व नोबेल गैस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसका है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका, टीन का है। तो चलिए ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में टीन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो 19 हो जाएगा ना, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, ठीक है। और साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस यूनिट का आप लोग को बतलाए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऐसा वैसा नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो खास है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।